सिला मुतासरीन की बहाली के लिए नया मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान है। कारों, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर इजाफी टैक्स तजवीज़। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में फ्लड लेवी बिल के जरिए हुकूमत की मुमकिना तजावीज़ पर गौर। कम अज़ कम 50 अरब रुपए जमा करने का हदफ रखा गया है। मखसूस कीमत की हद से ज़ायद वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 5% लेवी आयद करने पर गौर। सिगरेट के पैकेट पर 50 रुपए लेवी आयद की जा सकती है। 1800 सीसी और बड़ी गाड़ियों पर लेवी आयद किए जाने का इम्कान है। इजाफी आमदनी की मिकदार, शरह और मुतासरा अशिया का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। सिलसिले में सिला मुतासरीन की बहाली के लिए नया मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान है। कारों, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। शहबाज राना नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहबाज राना, इस सिलसिले में बताइएगा कि क्या क्या तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं और कब तक इम्प्लीमेंट हो सकती हैं? देखिए, इस वक्त जो हुकूमत की डिस्कशंस हो रही हैं इंटरनल है वो, और अभी तक इसका फॉर्मल अप्रूवल नहीं हुआ। उसकी दो बुनियादी वजूहत है। एक तो ये कि अभी तक सैलाब से नुकसानात कितने हैं उसका तखमीना हुकूमत के पास कोई नहीं है, और दूसरा भी IMF के मिशन है पाकिस्तान आना भी है। लेकिन इस स्टेज तक जब हम बात कर रहे हैं तो हुकूमत एक मिनी बजट लाने का सोच रही है, और 4 बड़े जो एरियाज हैं, जो गुड्स हैं, उनको ये टारगेट करने जा रहे हैं। इसमें जो सिगरेट्स हैं उसके ऊपर 50 रुपए फी पैकेट ये एक फ्लड लेवी लगाना चाह रहे हैं। फिर गाड़ियों के ऊपर फ्लड लेवी लगाना चाह रहे हैं। हालांकि पहले ही अगर हम और आप जो गाड़ियां खरीदते हैं उसके ऊपर उसकी जो कीमत है उसका 30% से लेकर 61% तक जो गाड़ी की कीमत होती है उसमें टैक्सेस शामिल होते हैं। उसके ओवर एंड अबव हुकूमत एक फ्लड लेवी भी अब लगाना चाह रही है। तीसरा, इसके साथ आपको पता है कि जो बजट में इन्होंने कुछ इकदाम किए थे, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज है तकरीबन 1150 अशिया के ऊपर, वो इन्होंने कम की थी। रेगुलेटरी जो ड्यूटीज थी उसके ऊपर, तो उसमें जितनी उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की थी उसके बराबर एक फ्लड लेवी जो इम्पोर्टेड अशिया के ऊपर लगाना चाह रहे हैं। तो इस किस्म के जो इकदाम है ये हुकूमत सोच रही है। बट इसमें एक जो बुनियादी सवाल पैदा ये होता है कि क्या जो अखराजात सैलाब के मदद के लिए लोगों के ऊपर हो रहे हैं, उनकी लोगों की मदद के लिए सैलाब से जो मुतासिर हुए हैं, क्या वो वफाकी हुकूमत कर रही है? तो अगर वफाकी हुकूमत नहीं कर रही और सूबे ही खर्चा कर रहे हैं, खासतौर पर ज्यादातर खर्चा भी खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में हुआ है, तो अगर सूबे खर्चा कर रहे हैं तो फिर वफाकी हुकूमत ये लेवी क्यों लगाना चाह रही है? क्योंकि लेवी जो होती है उसकी जो कलेक्शन आती है वो 100% वो वफाक के पास रहती है, वो सूबों के पास नहीं जाती। सूबों को जो डिविजिबल पूल में हिस्सा जाता है वो टैक्स होता है, और ये टैक्स नहीं है, ये लेवी लगाना चाह रहे हैं। एक तो इसके अंदर इशू है। दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान के माली हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि हुकूमत जो 50-60 अरब का लेवी के जरिए मिनी बजट लाना चाह रही है, लेवी लगाना चाहिए, वो भी इनके पास पैसे। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि जून में हुकूमत ने जो कुछ कॉन्फिडेंस दिया था मार्केट को इम्पोर्ट ड्यूटीज कम करके कि हम आपकी कीमतें कम करना चाह रहे हैं, तो फिर अगर 3 महीने बाद ही उसको रिवर्स कर दिया जाएगा, और अभी तो 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, तो हुकूमत लोकल इन्वेस्टर्स को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है क्या सिग्नल दे रही है? ये चंद बड़े सवालात हैं वो खड़े हो गए हुकूमत की मिनी बजट लाने की जो इस वक्त उसकी जो एक्सरसाइज चल रही है उसकी वजह। सही। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया आपका इस सिलसिले में बात करने के लिए।